महाराष्ट्र में जारी हुआ एसएससी का रिजल्ट। कोकर डिवीजन पहले स्थान पर, पुणे डिवीजन दूसरे स्थान पर और मुंबई डिवीजन तीसरे स्थान पर। साल 2017 के एसएससी बोर्ड परीक्षा में तकरीबन 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें करीब 9 लाख लड़के और 7 लाख लड़कियों का समावेश रहा। परीक्षा परिणाम के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 88.74% छात्र पास हुए हैं, जिनमें 86.51% लड़के और 91.46% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र के 4 डिवीजन की, तो कोकर डिवीजन सबसे ऊपर रहा, जहां कुल 96.18% छात्र पास हुए हैं। वहीं पुणे डिवीजन दूसरे पायदान पर रहा, जहां 91.95% छात्र एसएससी बोर्ड की परीक्षा पास हुए। बात करें यदि मुंबई की, तो मुंबई डिवीजन तीसरे पायदान पर सिमट गया, जहां छात्रों के आंकड़ों का पैमाना तकरीबन 90.09% रहा। और अंत में नागपुर डिवीजन सबसे पीछे रहा, जहां 87.76% छात्र एसएससी बोर्ड की परीक्षा पास होने में कामयाब रहे। पिछले साल के एसएससी बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट की तुलना यदि इस साल से की जाए, तो इस साल पिछले साल की तुलना में तकरीबन 0.8% छात्र कम पास हुए हैं। इसके अलावा एसएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित होने में ज्यादा वक्त लगा, जिसके पीछे का मुख्य कारण अतिरिक्त पाठ्यक्रम बताया जा रहा है। एसएससी का रिजल्ट जो लेट आया उसके 2 रीज़न है। सबसे पहले एक रीज़न थी बीच में जो टीचर का स्ट्राइक था उसके वजह से, और दूसरा रीज़न ये है कि अभी सिर्फ बच्चों का रिज़ल्ट के साथ इस साल से बच्चों को जो क्रीड़ा में अच्छे खेल रहे हैं, जो संगीत में अच्छे, जो ड्राइंग में अच्छे, उनके जो मार्क्स है इस साल ऐड करने वाले रिज़ल्ट के, जो पहली बार प्रोसीजर हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन 4-5 दिन से लेट आने से इतना कोई बच्चों में एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस साल कोंकण विभाग ने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है, 96% एंड अबाव एक कोंकण विभाग ने टाइम लिया। मुंबई के जो बच्चे रिजल्ट में परसेंटेज जो पीछे रहते हैं उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न है तो मुंबई के जो बच्चे उसकी जो संख्या है वो मुंबई के सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। मुंबई का जो विभाग है वो तलासरी यानी गुजरात बॉर्डर से कल्याण, ठाणे, डोंबिवली, तो सारा विभाग जो है वो इसके अंदर आता है, इसलिए मुंबई के रिजल्ट हमेशा कम दिखाए जाते हैं। और मुंबई में जो बच्चे हैं वो 17 नंबर का फॉर्म भरते, 17 नंबर यानी प्राइवेट एसएससी देते। इसका मतलब जो बच्चे रेगुलर पास नहीं हो पाते स्कूल में तो डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरते, और उसके बच्चे के वजह से वो कुछ बच्चे फेल होते या अप टू द मार्क्स नहीं आते, इसलिए उनका रिजल्ट मुंबई का रिजल्ट थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन देखिएगा जाए तो मुंबई शहर का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है हर साल की तरह। इसके साथ ही मुंबई के हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में धर्म देसाई नाम के छात्र ने 95.40% अंक हासिल कर अपने शिक्षकों का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हम हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल के टॉपर धर्म देसाई से बात करने जा रहे हैं। धर्म देसाई का 95.4% आया है, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी, मैं 90% भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब 95.4% आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपके बेटे के इतने ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज आए हैं? बहुत खुशी हो रही है। मुझे हमेशा से पता था कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा करेगा, बट मैं उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिलाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने उसको हमेशा इनकरेज ही किया कि तुम अच्छे से करो। आप किस तरह से अपने बेटे को सपोर्ट करती थी, क्योंकि और भी मम्मीज़ हैं जो सुबह सुबह उठाती हैं, उठो पढ़ाई करो, ऐसा? मैं भी उसको एज अ रेगुलर मदर सब सवेरे उठा के बोलती थी कि भाई पढ़ाई करो, और वो मेरी बात मानता भी था। लेकिन मैंने उसको हमेशा बोला था कि 10th में अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सवेरे उसको जल्दी उठा के मैं पढ़ने को बोलती थी। आपके मतलब स्टडी शेड्यूल्स क्या क्या थे? मैं सवेरे जल्दी उठते ही पढ़ाई करना बैठ जाता था। सवेरे 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा और शाम को 2 घंटा पढ़ाई करता था, तो इस तरह से एक दिन में 6 घंटा तो पढ़ाई कर ही लेता था। धर्म की दादी भी हमारे साथ है, तो उनसे पूछते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो हर्ष के आंसू आ रहे एकदम। और मेरा पोता बहुत पावरफुल, ब्रेन पावरफुल है, थोड़ी सी पढ़ाई में उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। इससे खुशी की ओवर खुशी हो रही है।
जैसे कि धर्म की दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उनके ग्रैंडफादर से भी पूछते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। मैंने तो उसको आशीर्वाद दे के रखा था कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिस्टिंक्शन आना और आएगा ही आएगा, और आया और बता के देख दिया उसने। ये शोन इस कैलिबर इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। आई कैन से दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। अपने पोते के बारे में कुछ बताइए। जैसे बच्चे बहुत नटखट होते हैं, तो आपका पोता कैसा है? नटखट यानी कि ही लाइक्स वेरी मच अबाउट ऑल द गैजेट्स, अपना मोबाइल, लैपटॉप, ये सब उसके साथ ही वॉज वेरी बिजी विद दैट। एंड मीनवाइल ही वॉज स्टडिंग ऑल्सो सीरियसली, so serious he was studying, so he secured। कर्म का फल उसको मिला, जो उसने कर्म किया उसका पूरा फल उसको मिला। हम बोलते हैं ना कर्मणि व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ही गॉट द कर्म करता गया और उसको फल मिला उसको। ही वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि मेरा फल और वो फल आएगा। ये शोन दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम in his activity, whatever that activity is put up, God has helped him। कभी भी उसने टेंशन नहीं रहा, एकदम लाइटली, वही उसका सबसे अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो कई बच्चे एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में भी एकदम लाइटली रहता था। He never carried tension free। सिर्फ पढ़ाई रहती थी या फिर कभी प्ले गेम्स भी होते थे? नहीं, एक्चुअली हमेशा ही गेम्स होते रहते थे, लेकिन मम्मी के बोलने पर ही पढ़ाई होती थी, पर होती बहुत अच्छे से थी। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं IIT ज्वाइन करूँगा, तो उसके लिए मैं फ़िलहाल JEE मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ। आज हमने धर्म देसाई से बात की, जो हंसराज पब्लिक स्कूल के टॉपर थे, तो उनकी फैमिली उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। धर्म आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है। 1 बजे परीक्षा के रिज़ल्ट आ चुके हैं और बच्चे अपने रिज़ल्ट को जानने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे हैं। अगर बात करें तो इस साल 17 लाख से अधिक बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी है, जिनमें से 9 लाख से अधिक लड़के और 7 लाख से अधिक लड़कियों ने परीक्षा दी है। तो परीक्षा के परिणाम अभी जो उसकी गिनती है वो जारी है। गिनतियों के आंकड़ों के अनुसार लड़कियां ही इस बार बाजी मार रही हैं। कैमरा पर्सन FS पटेल के साथ अजरा खान, N24 न्यूज़, मुंबई।